हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब क्लास रेगुलर चलेगी और आपका पार्ट वाइज चलेगी, ठीक है। तो मैं इस दरमियान क्लास 10th के अंतर्गत अभी कवर कर रहा हूँ मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसका पार्ट 1 मतलब प्राकृतिक संख्या से लेकर वास्तविक संख्या तक अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करें। क्लियर है? चलिए फिर देर न करते हुए आज का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास के अंतर्गत इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे हम उदाहरण 1, 2, 3, 4। सर उदाहरण क्यों? जी, उदाहरण से भी क्वेश्चन का और आपका जो डाउट है वो क्लियर होता है, ठीक है। मैं इसलिए एग्जाम्पल भी पढ़ाऊंगा, शायद ही कोई पढ़ाता होगा बट मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को देखिए बच्चों। आज की क्लास का पहला उदाहरण है आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत उदाहरण नंबर 1 है। क्लियर है? चलिए हमारा उदाहरण पहला है कि 4052 और 12576, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करिए। अच्छा भैया, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ना जी? अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, अभी समझा देता हूं। देखो भैया, आप बचपन में पढ़े होगे, जब इसको 2 से भागा दो तो 2 छौके 12 चला गया, तो यहाँ बच गया कितना? 1। ठीक है, बच गया 1। अब देखिए जी, आप बचपन में पढ़े होंगे, गुरुजी बोले होंगे कि बाबू इसको ना चेक भी करना है, तो आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ का शेषफल। यही ना पढ़े होंगे जी, जोड़ का शेषफल, यही पढ़े होंगे। हाँ, यही तो पढ़े थे। अच्छा, भाज्य किसको कहते हैं? जिसको भाग देते हैं वही भाज्य कहलाता है। जिसको भाग देते हैं वही भाज्य कहलाता है, वही भाज्य कहलाता है, वही भाज्य कहलाता है। और इसको ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसको ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए, भाजक किसे कहते हैं? भाजक कहते हैं जिसको भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्लियर है? और भागफल जो आता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और तीसरी और चौथी बात, आपका यहाँ जो बच गया, इसी को हम लोग कहते हैं शेषफल। इसी को हम लोग कहते हैं शेषफल और रिमाइंडर। ठीक है? तो इसी दरमियान इसी नियम को, अच्छा ये नियम को हमारे यूक्लिड साहब दिए थे क्या सर? हाँ जी, इसी नियम को हमारे यूक्लिड साहब दिए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस नियम को हमारे यूक्लिड साहब दिए थे। ठीक है, और बताइए और क्या खासियत है? बस खासियत कुछ नहीं है, यही यूक्लिड का परमिका है। अच्छा, यही बात समझा रहे हैं क्या? हाँ, और थोड़ा सा एक बात, बोले क्या? हम लोग को बचपन में नहीं बताया गया क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं था उसका, इसलिए नहीं बताया गया था। यूक्लिड साहब ये भी बताए थे, इसको ना हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं। हाँ, जैसे देख लीजिए, ए से यहाँ पे आपका भाज्य हो गया, भाज्य ए से हो गया, है ना। और भाजक किससे हो गया? सॉरी, यहाँ भाजक हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, आपका भाजक हो जाएगा ये, और भागफल ये हो जाएगा आपका, और ये शेषफल हो जाएगा। तो हम लोग भाज्य को किससे? ए से डिनोट करते हैं। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है? बी, और गुना भागफल कितना है? क्यू, और प्लस शेषफल का कितना? आर, तो शेषफल का आर दे दिया गया है। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो आप और क्या समझाना चाहते हैं? और मैं ये समझाना चाहता हूं, हमारे यूक्लिड साहब बोल गए थे, बोल क्या गए थे? बोल ये गए थे कि आर का जो मान है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, अर्थात कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा आर का मान। आर बोले तो क्या सर? अरे आर बोले तो शेषफल का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। आज तक देखे हो कि शेषफल का मान माइनस में आया है? अगर देखे हो तो बताओ मुझे। कभी नहीं, मैं भी तो नहीं देखा, तो तुम कहां से देख लोगे? नहीं होता है। तो वही बोले, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये बोले
कि r का जो मान होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, अर्थात हमेशा भाजक से छोटे का मतलब हुआ कि शेषफल का जो मान होगा हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, अर्थात भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए सर जी। बस यही चीज तो हम लोग को बचपन में नहीं बताया गया था। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए, तो हमारा यूक्लिड का परिमीका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक महत्वपूर्ण चीज उसके पीछे क्या है कि r का मान या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे कि b मतलब भाजक का जो मान है हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। आज तक हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, आज नोटिस करना। आज से आज जाओ कहीं भी चेक कर लो, कहीं भी कितनों बार का भागा को देके चेक कर लीजिए आप, जिससे आप जिस चीज से भाग दीजिएगा अर्थात भाजक से हमेशा शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा। विश्वास नहीं होता है, करके देख लेना, जाओ घर। चलिए इसी दरम्यान मैं अब आगे बात करता हूं और इस उदाहरण को मैं सॉल्व करता हूं। चलिए जी देखिए, यहाँ क्या बोला है, 4052 और 12576 ये ना बोला है जी। तो जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए, तो 12576 बड़ा है, इसको मान लीजिए ए, और छोटा जो है उसको बी मान लीजिए, बी मान लीजिए 4052। चलिए ये आपने मान लिया, चलिए आपने ये मान लिया, तो अब आगे भी बात कर लेते हैं हम लोग, आगे भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले इसको भाग देंगे, हैसियत के लिए वही भाग विधि है ना। क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन, तो इसका यूक्लिड का जो सूत्र है वो कहां से, भाग विधि से ही निकलता है, तो इसको भाग लगाएंगे 12576 4052। चलिए देखिए जी, कितना बार में जाएगा, ये लगभग 3 बार में चला जाएगा। 4052 गुना 3 से करके देख लीजिए, 3 गुना 6, 6 5 6, सॉरी 5 दिया 5 5 हासिल 1, 3 गुना 0 0 का 1, 4 दिया 12, 12156, 12156 आया 3 बार में। चलिए इसको माइनस करिए जी, इसको माइनस करिए, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया तो 2, 5 में 1 गया तो 4, 2 में 2 गया खत्म, 1 में 1 गया खत्म। इसको वैसे घेर दीजिए, 4052 को उतारिए यहाँ पे। चलिए उतारिए जी, कितना बार में जाएगा, ये लगभग 9 बार में चला जाएगा। 420 गुना 9, 9 गुना 0 0, 9 गुना 18 का 8 हासिल 1, 9 के 36 1 3780, 3780। चलिए ये 9 बार में लगभग चला जा रहा है, तो जाने दीजिए। 2 में 0 घटा मतलब कुछ नहीं घटा, एक पैंचा लीजिए यहाँ पे, 15 में 8 गया तो 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 7 गया तो 2, यहाँ बचा 3 में 3 तो खत्म। फिर इसको घेर लीजिए, 420 को उतार दीजिए, एक बार में चला जाएगा 272। चलिए जी माइनस करिए, एक पैंचा लीजिए, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ से एक पैंचा लीजिए, फिर 11, 11 में 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे बच गया 3 में 2 गया तो 1, 148। फिर 272 को लगाइए जी, मतलब आपका टारगेट रहेगा जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए लगाइए जी, कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में नहीं, एक ही बार में जाएगा। कहां तक जाएगा सर जी, अरे जहां जहां जाएगा वहां वहां लेके जा। अब देखिए एक पैंचा लिया, 12 में 8 गया तो 4 बचा, 6 में 4 गया तो 2, यहाँ बचा 1 में 1 गया तो 1, सॉरी 2 में 1 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे 148 बच गया, 148 को लिखिए, 124 एक बार में लगाइए, लगाइए जी। 8 में 4 गया तो 4, 2 में 4 में 2 गया तो 2, 1 में 1 गया तो खत्म। 124 को लगाइए जी, अब लगाइए कितना बार में लगेगा, 24 पांचे, देखिए 4 पांचे 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। हाँ 24 5 बार में लग जाएगा 120। कितना, 4 2 2 खत्म। अब यहाँ पे 24 को उतार दीजिए, 4 छके 24, खत्म हो गया, खत्म हो गया, 4 छके 24 खत्म। हाँ सर खत्म हो गया।
अब क्या करना है सर जी? अब ये करना है, यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या जानते हो? ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर जानते हो, जहां पे आर का मान जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन ये बी का जो मान है ये हमेशा 0 से बड़ा, सॉरी यहाँ पे आर हो जाएगा, आर से बड़ा या फिर आर उससे क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा हो जाएगा। अब यही जानते हो? हाँ जी, चलो लगाओ। भाज्य क्या है? भाज्य 12,576, 12,576 बराबर, भाज्य बराबर भाजक कितना है? 4,052 गुना भागफल कितना है? 3 प्लस शेषफल कितना है? 420 हो जाएगा। चलिए फिर लगाइए, ये 4,052 बराबर कितना हो जाएगा? 420 गुना भागफल कितना हो जाएगा? 9 और प्लस का शेषफल कितना हो जाएगा? 272। चलिए फिर लगाते हैं हम लोग, 420 बराबर कितना हो जाएगा? भाज्य कितना? 272 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। फिर कितना लगाएंगे? 272 को लगाएंगे, 272 बराबर कितना हो जाएगा? 148 गुना 1 प्लस का 124। ऐसे करते चला जाएंगे, हम 272 तक पहुंचे हैं, फिर 148 को लिखेंगे, आप 124 को लिखेंगे और फिर 24 को लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए फिर देर न करते हुए उदाहरण मैं 2 पे चलता हूं, ठीक है? देखिए जी, उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या हो? पूर्णांक हो, जहां q क्या हो? कोई पूर्णांक हो। देखिए जी, ये हिसाब बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार हिसाब है, तो फिर आप बने रहेंगे मेरे साथ। चलिए बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ना आप मान लीजिए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है जी? a है। तो आप a बराबर बी क्यू और प्लस का r लिख दीजिए। तो b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2q है ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और आप एक जानते हो b का मान 2 हो जाएगा, इसका मतलब जो r है वो क्या होगा? b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, b का मान हमेशा r का मान हमेशा b से क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, अर्थात भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा भाजक 2 है, इसका मतलब r कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि आप तो जानते हो, मैंने आपको बताया है, अभी हम नहीं बताया है, मतलब यूक्लिड साहब की बातों को आप तक पहुंचाया है हमने। क्या पहुंचाया है? कि r मतलब शेषफल का मान हमेशा भाजक के मान से क्या होता है जी? छोटा होता है। तो हमारा देखते हो भाजक का मान 2 है, इसका मतलब उससे छोटा कौन होगा? 1 होगा। हाँ, या फिर 0 होगा, ये भी हो सकता है। तो 0 क्यों लेना? चलो ये 0 भी ले लेते हैं। या तो 0 होगा या तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड प्रमेय का जो भी लिखना लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से आप क्या जानते हो? a बराबर बी क्यू और प्लस का r। वैसे मैं ऊपर में लिखा हूं, जब देखिए जी, जब अब r बराबर 0 रखो, r बराबर क्या रखो? 0 रखो। जब r बराबर 0 रखोगे, इसमें अप्लाई करो, a बराबर बी क्यू, बी के जगह कितना है? 2 इंटू q का मान कितना है? कुछ नहीं है, तो q का q डाल दो, प्लस r कितना है? r 0 है, बराबर a बराबर 2q और प्लस का 0, मतलब a बराबर कितना हो गया? मतलब a बराबर कितना हो गया जी? 2q ही हुआ ना। अरे 0 जुड़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आगे देखो, अब जब r बराबर ना क्या रखोगे? आप r बराबर क्या रखोगे?
1 रखोगे, r बराबर 1 रखोगे, तब क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस का r। अब देखो जी a बराबर b, b की जगह में 2 है, इंटू q के जगह में कुछ नहीं तो q ही रहने दे, r के जगह में कितना हो गया 1, a बराबर 2 इंटू q तो 2q प्लस का 1। देखो जी, देखो जी, क्या जो ये बोल रहे हैं उतना आया कि नहीं आया? बाबू भैया ध्यान देंगे। बोल रहा है कोई धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक हो, 2q कोई क्या हो, पूर्णांक हो। तो देखो ये 2q आया कि नहीं आया? आया। 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 आया कि नहीं आया? आया। तो लिखिए अतः हाँ, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q या फिर 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। ये आपको अभी एक्सरसाइज में मिलेगा ऐसा हिसाब, इसलिए आप गौर करेंगे और स्किप करके नोट भी करेंगे। चलिए फिर चलते हैं उदाहरण 3 पे। देखिए बच्चों, उदाहरण 3 कहता है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या हो, पूर्णांक हो। अभी बनाया ना, अभी वही वाला हिसाब बनाना है फिर से। तो हम लोग को क्या बोला है, जहां q एक क्या हो, पूर्णांक हो। तो मान लेते हैं हम लोग भी एक पूर्णांक, क्या माना कि कोई पूर्णांक a है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, a बराबर बी क्यू और प्लस का r जानते हैं। अब b बराबर कितना होगा, ये 4q प्लस 1 बोला है, इसका मतलब ये वाला मान b का है। बी क्यू प्लस r जानते हैं आप? जी हाँ। तो b का मान कितना हो गया, 4। इसलिए r कितना हो जाएगा बाबू भैया, हमको ये बताओ। अभी मैंने बताया था क्या कि r का मान हमेशा b से छोटा होता है। तो r का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, उससे बड़ा हो नहीं सकता है। हमारे यूक्लिड साहब कह गए हैं कि हमेशा शेषफल r का मान भाजक b से छोटा होगा। समझ गया? हाँ सर समझ गए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो हम लोग को बोला है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो हम लोग किस किस पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे विषम पाल। विषम वाला क्या, विषम, विषम क्या समझते हो? विषम मतलब बिना जोड़ा वाला, ऐसे सीधे समझो देहाती में। ये विषम है और 3 विषम है, मतलब मुझे बात एक और किस पर करना है, 3 पर करना है। कोई 0 1 2 3 4 पे लेके 3 तक लेकर कर लेता है, उसके बाद कहता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है, 1 है और 3 है। हम अब ये काट देते हैं, शॉर्टकट में काम करना है। तो देखिए जी, अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ले लो आप। धनात्मक विषम पूर्णांक इनमें कौन है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक r बराबर कौन कौन है जी, 1 और 3 है। तो 1 और 3 को मैंने ले लिया, नहीं भी लेने से चलता। चलिए अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हो, क्या जानते हो, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हो, क्या जानते हो, a बराबर बी क्यू और प्लस का r होता है। हाँ जी जानता हूं। तो रखो जब r बराबर क्या रखना है आपको, 1 और 3, तो आप 1 रख दो। अब a बराबर बी क्यू और प्लस का r, तो a बराबर b के जगह में 4 और q का q प्लस r का कितना, r बराबर 1। तो देखो जी ऊपर का 1 मिला कि नहीं मिला, हाँ जी मिल तो गया, 4q प्लस 1 आया, हाँ 4q प्लस 1 आ गया। अब आगे दिखाता हूं आपको मैं, जब r बराबर, अब r विषम पूर्णांक कौन लोगे, आप 3 लोगे। जब r बराबर 3 रखने पर, तो आप जानते हो a बराबर बी क्यू और प्लस का r होता है। तो a बराबर b के जगह में कितना 4, q का q प्लस r के जगह में कितना 3 हो गया। चलो जी अब देखो ऊपर वाली बातें पूरी या नहीं पूरी। देखो जब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है कि नहीं होता है, देखो आया है कि नहीं आया, 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आता है, हाँ आता है। चलो लिख दो, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है या होता है।
समझ गए होंगे आप। स्किप करके इसको नोट करिए। अब मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूं उदाहरण नंबर 4 पर, जो कि बहुत ही इजी है। एकदम चुटकी बजाओ और एचसीएफ निकाल के आंसर लाओ। चलो जी, फिर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। देखिए बच्चा लोग, एग्जाम्पल 4 कहता है, देखिए देखे में लगे छोट, सॉरी देखे में लगे मोट, लेकिन काम बहुत छोट है इसका। देखो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम मतलब सबसे कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? बस कितनी बर्फियां रखी जा सकती है यही निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं। एचसीएफ मान निकालना है, एचसीएफ मान निकालना है। एचसीएफ मान किसका 420 और 130 का एचसीएफ मान निकालना है। आपको गुणनखंड विधि से करना हो उससे करो, भाग विधि से करना हो उससे भी कर सकते हो। तो मैं तो भाग विधि से करने वाला हूं बाबू भैया। चलो कर लो, लगाओ 130 से। कितना बार में? 13 तिया 39, 130 तिया लग जाएगा कितना? 390। घटाओ जी, 0 में 0, 1 5 चले 12 में 9 गया तो कितना बचा? 3, और यहाँ पे 1 खत्म, बचा 30। उठाओ 130 को और बैठा दो यहाँ पे, लगा दो कितना? 30 चौके 120, 30 चौके 120, 0। अब बच गया यहाँ पे 1, खत्म। अब यहाँ पे लगा दो, आप लगा दो यहाँ पे 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, खत्म। अतः इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? अरे पगला नहीं जानता है, लास्ट में जिससे भाग गया वही हो गया एचसीएफ मान, वही हो गया एचसीएफ मान। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? अब आंसर को लिख दो, क्या मलाई मक्खन मार के। अतः प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? 10 बर्फियां रखी जा सकती है। बर्फियां रखी जा सकती है। काम क्लियर हो गया, ठीक ना? उदाहरण 1 2 3 4 हमने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में जो आएंगे पार्ट 3 में, उसमें मैं आऊंगा एक्सरसाइज को लेकर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बड़ों का सम्मान करें। बाय बाय।